जैसे हमने यहाँ पर देखा जो टीम जिन्होंने शुरुआत की थी उनको ट्रेनिंग की कमी थी, उनको इस बिजनेस के बारे में खास कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ इच्छा थी यहाँ पर। एक फंडिंग हाउस की तरफ से, एक वीसी से या बैंक से किस किस्म की मदद बिजनेस करना चाहते हैं। देखिए वैसे तो जरूरी होता है कि टीम को थोड़ा बहुत जानकारी हो, अगर नहीं हो तो हम उनको थोड़ी मदद कर सकते हैं। फंडिंग हाउस में थोड़ा सा मुश्किल होती है, बैंक के साथ गवर्नमेंट के साथ प्रोग्राम हैं कि कैसे आप लोकल गवर्नमेंट के पास जाइए, उनसे पूछिए कि कौन से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसको मैं कर सकता हूँ। बॉम्बे का वेंचर बिल्कुल जानकारी नहीं है और एक मिनट मेरा दूसरा कॉल आ रहा है सर कि क्या प्रोजेक्ट, एक मिनट आपको आसपास थोड़ा पूछना पड़ेगा, मतलब हमारे पास बिना प्लान लिए आप आएंगे थोड़ा सा मुश्किल। और ऐसे किसी बिजनेस के प्लान में सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या लगता है? हेलो, देखिए दो चीज़ें बस बताया, एक तो मार्केट कितनी बड़ी है, मार्केट में कितना स्कोप है, आप इसको कैसे बढ़ाएंगे। दूसरा कि आपके दिमाग में क्या है, आप कैसे इस मार्केट में प्रवेश करेंगे, कैसे इसमें अपनी स्थान बनाएंगे, अपना अलग से जगह बनाएंगे कि मेरी प्रोडक्ट जो है, मैं जो बेच रहा हूँ, मैं फूड अगर बेच रहा हूँ तो वो किस क्वालिटी का होगा, किस दाम पे बेचूंगा कि मेरा जो है फूड बिकेगा। कॉस्ट को मैनेज करना बहुत जरूरी है यहाँ पर। किस किस्म से कॉस्ट को आइडिया मैनेज करना? ग्रीन हाउस होता है जो कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के बने हुए गैल्वेनाइज स्टील की। आपने जो वो देखा आज के समय में जब स्टील की कीमत बहुत बढ़ चुकी है, आपको ये स्ट्रक्चर 500 से 550 रुपए स्क्वायर मीटर में बाजार में मिलेगा। और उसके बाद आपको इरिगेशन सिस्टम और प्लांट और कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटर, ये सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होगा जो इन सब को बहुत सही तरीके से यूज करे। ग्रीन हाउस आप लकड़ी का भी बना सकते हैं, आप MS स्ट्रक्चर का भी बना सकते हैं, DI का भी बना सकते हैं। आपको ये देखना है कि मेरा फूड जिस भाव में बिकेगा उसको बैकवर्ड आते हुए ये देखना है कि मेरा कॉस्ट उस वाले भाव के साथ मैच होती है कि नहीं, और मैं अपना लोन इसके हिसाब से वापस पे कर सकता हूँ। संदीप से बातचीत आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें कि बैंगलोर में गुलाबों की खेती शुरू करके आज करतुल बन गया है दुनिया का सबसे बड़ा रोड एक्सपोर्टर। जानते हैं कैसा रहा इनका कामयाबी का ये सफर? वेरी गुड इवनिंग। सदियों से प्रेमी अपने प्यार का इजहार इसी तरह करते रहे हैं और प्यार का ये प्रतीक रामकृष्ण पृथ्वी में एक नया अध्याय शुरू करने के लिए जिम्मेदार भी है। जब वैलेंटाइन डे पर ओहायो यूनिवर्सिटी के बिजनेस ग्रेजुएट को अपनी बीवी के लिए गुलाब नहीं मिला तो उन्होंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को झट से पहचान लिया। हालांकि आइडिया से एग्जीक्यूशन तक का सफर सुहाना नहीं था। न ही राम को गुलाब के बारे में ज्यादा जानकारी थी और न ही खेती के लिए जमीन। पर सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों को कारोबार समझाने की। लोगों को नहीं इन्वेस्टमेंट अभी तो मेरा पेमेंट ही फसल में है। सीरियसली लेने वाला बात काफी मुश्किल था। कहाँ हो अभी आप? कहाँ हो? इस व्यापार के बारे में समझ नहीं थे, ब्रांच में पाते थे और सही लोग देखो हमारा प्रोग्राम हमारे यहाँ काम आवाज कराने के के लिए वो जो क्या कहते हैं अट्रैक्टिंग द राइट पीपल, गेटिंग द राइट काइंड ऑफ टैलेंट टू वर्क फॉर अस, वो काफी होता है। ये 15 मिनट और चलेगा, आधे घंटे। राम ने कारोबार की शुरुआत की बैंगलोर के पास एक छोटे कस्बे तोदापल्लापुर से। अपने गुलाबों को बेचने के लिए उन्होंने रोजबाजार.com एक ऑनलाइन ऑप्शन साइट शुरू की और इसके बाद करोदरी ने पीछे नेक्स्ट टाइम होगा तो मैं एसएमएस करूंगा। 2007 में दुनिया की शेयर एजेंसी को खरीदा और दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर एक्सपोर्टर बन गया। अब कंपनी 325 एकड़ जमीन पर गुलाब की खेती करती है, जिसमें से भारत में है। जाम का मानना है कि दूसरे देशों में कारोबार जमाना तो बिल्कुल अभी क्या है, वी आर वेटिंग लॉट ऑफ फंड्स और हमारा पूरा बहुत ठंडा चल रहा है। हाथ में इतनी ऑर्डर भी नहीं है और नर्सरी भी बंद पड़ी है। हम काम पिछले 3 महीने से कुछ भी नहीं है। सिर्फ 3 घंटे में कंपनी वी आर वेटिंग सकता है और सिर्फ 3 दिन में बड़े ऑर्डर तो वेट कर रहे हैं। स्टार्ट जाए तो फिर मजा है, वो नामुमकिन है। नहीं तो फिर गैस का भी करना पड़ेगा। राम चाहते हैं कि दुनिया भर में उनकी गुलाबों की महक रहे, इसलिए कंपनी अगले 1 वर्ष तक अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को दोगुना करना चाहती है। इसके लिए जरूरी हुआ तो करोदरी दूसरी कंपनी को भी खरीद सकती है। दक्षिण अमेरिका की एक कंपनी से उसकी बातचीत भी चल रही है। तो जनाब भले ही नाम में कुछ न रखा हो, गुलाब को किसी भी नाम से पुकारिए वो गुलाब ही रहेगा।
लेकिन राम से पूछिए तो कहेंगे कि गुलाब में उसकी कामयाबी की खुशबू भी छिपी है। कस्तूरी का कारोबार तो दुनिया भर में फैल रहा है, लेकिन कैसे आप भी करें बेहतर मार्केटिंग और आपका कारोबार भी फैल जाए पूरी दुनिया में, इस पर बात करेंगे थोड़ी देर में। दूसरों के सुरक्षित भविष्य में आप पा सकते हैं अपना बेहतर कल। खोजिए इंश्योरेंस जगत में कामयाबी के रास्ते, ताकि खूबसूरत हो आपका हर पल। LIC पेश करते हैं जिंदगी के सफर में हम होंगे कामयाब स्पेशल, जहां होंगी सफल इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स की कहानी, उन्हीं की जुबानी, और साथ ही करियर अपॉर्चुनिटी से लेकर ग्रोथ पर एक खास नजर। करिए LIC के साथ एक कामयाब शुरुआत। देखिए इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। हैप्पी और लकी दुनिया में आएंगे एक साथ हुए फेल, एक साथ ही खेलेंगे। यहाँ तक कि प्यार भी एक ही से। वक्त आया जब शुरू किया अपना कारोबार और कहानी में आ गया ट्विस्ट। हैप्पी ने आपस का बोर्ड सजाया और लकी ने येलो पेजेस को बोर्ड घुमाया। हैप्पी की प्रोग्राम आ रहा है टीवी पे और लकी की दुकान सुपर हिट। तो अब से सरना या SMS 5B25 CNBC आवाज। आपका डाटा इसका है क्या? हेल्दी है। 89.9% देखो तो 89.9% fat free, Priya Gold My Life Biscuits। जी भर के खाओ। जी भर के जियो। The most exciting shopping offers, the best bargains from across the web at the cheapest prices. Simply buy and flog. Shop and stay in. Catch what's in. Log on to in.com. हेलो तेरा फोन। हाँ, शगुन के नाम। और शगुन के लिए? मैंने अपने लिए पूछ लिया, सुखी जिंदगी का इंश्योरेंस, शगुन के नाम। अपनों की खुशी के लिए शगुन के नाम से आप क्या नहीं करते? क्यों ना अगले प्रमोशन पर उनकी सुखी जिंदगी भी इंश्योर करें। फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस, एक शगुन जिंदगी के नाम। और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। वेलकम बैक। स्मॉल बिजनेस ग्रुप में हम चर्चा कर रहे हैं टोरिकल इंडस्ट्री पर। हमारे साथ टोरिकल कंसल्टेंट प्रवीण शर्मा और नेक्सस कैपिटल के एमडी संदीप सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। प्रवीण, यहाँ पे हमने रामकृष्ण कार्तिक को ये कहते हुए सुना कि भारत में बिजनेस करना दूसरे देशों के मुकाबले काफी मुश्किल है, वक्त ज्यादा लगता है। पॉलिसी की अगर बात की जाए, हम बार बार सुनते हैं कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने की बात होती है, फ्लोरिकल्चर के लिए पॉलिसी क्या है? देखिए, फ्लोरिकल्चर भी हमारे देश में अभी प्रगति की दिशा में है और भारत सरकार की तरफ से भी काफी सुविधाएं दी जा रही है। उसमें अगर आप देखें, सबसे मुख्य जो सुविधा है वो है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। वो 20% कैपिटल ग्रांट देता है, बैक एंडेड सब्सिडी भी बोलते हैं उसे। जब आप बैंक को अपना प्रपोजल सबमिट करते हैं और आपका बैंक का अगर प्रपोजल 1.5 करोड़ रुपए या 1.25 करोड़ रुपए है, तो 25 लाख रुपए स्ट्रेट अवे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की तरफ से बैक एंडेड अपने बैंक में दिए जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी सुविधा मैं मानता हूँ कि सभी नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। और हमारे पास एपीडा जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए बॉडी बनी है, उसका एयर फ्रेट सब्सिडी 20% मिलता है। जब आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक्सपोर्ट करते हैं, तो जब आपका पूरा फुल एक्सपोर्ट होकर उसका रिमिटेंस बैंक में आ जाता है, तो वो सब डॉक्यूमेंट्स आप एपीडा में सबमिट करते हैं प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर के थ्रू, जो कि ऑनलाइन है आजकल, आपको 20% सब्सिडी मिल जाती है। और वो सबसे अच्छी बात है जो ऑफ सीजन में आपको वापस मिलती है, जब इंटरनेशनल मार्केट लो होता है, वो काफी एक्टिव होती है। इस बिजनेस में
इन्वेस्टमेंट की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे हमने जैसे सुना शुरुआत में इनको जब प्लॉट दिया गया तो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इनकी ज़रूरत पड़ गई। तो हाँ, तो ये इन्वेस्टमेंट की जो ज़रूरत है, यहाँ पर फंडिंग मिलना कितना आसान रहता है अगर कोई शुरुआत कर रहा है? जी, शुरुआत में आज हमने जब भी हमारे पास कोई प्रोजेक्ट करने के लिए आता है तो हमने उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी स्मॉल इन्वेस्टर, जो कि 25 लाख तक, 10 से लेकर 25 लाख का इन्वेस्ट करना चाहता है, जो कि जनरली फार्मर्स होते हैं या स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने वाले, जो कि करीब जैसा उनका 1 एकड़ का उन्होंने 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है, पर 1.5 करोड़ में आप करीब 1 हेक्टेयर तक का भी इन्वेस्टमेंट आप अचीव कर सकते हैं अगर आपने कॉस्ट को कंट्रोल किया तो। और उसके बाद बड़ी कैटेगरी है 8 करोड़ और उससे ऊपर, जहाँ की इंडिपेंडेंट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हम डेवलप करते हैं। तो अभी हमने रिसेंटली गुजरात में एक हब एंड स्पोक मॉडल डेवलप किया है, जिसमें कि 6 हेक्टेयर का हमने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट डेवलप किया फर्स्ट। वहाँ के लोगों को हैवी ट्रेनिंग दिया। उसके बाद जब सब ट्रेनिंग अच्छा हो गया, इंटरनेशनल मार्केट डेवलप हो गया, तो हमने स्मॉल ग्रोअर्स को प्रमोट किया। तो एक फूल बेचने के लिए किस किस्म की स्ट्रैटेजी है, किस किस्म की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इसका इस्तेमाल होना चाहिए? देखिए, 2 चीज़ देख रहे हैं। एक तो आप अगर आज बड़ी शहरों में जाइए तो दुकानें मिलती हैं फूलों की, उनका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। आप जो है जाके फूलों की मंडी में बेचते हैं, फिर मंडी से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है दुकानों में। दूसरा, आपने देखा वेबसाइट से लोग बेच रहे हैं। अभी भारत में वेबसाइट का उतना प्रचलन नहीं हुआ है। बाहर के देशों में तो 1-800 फ्लावर्स है, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनी है जो फूल बेचती है और पूरा सेटअप। अभी भारत में इतना सेटअप नहीं है इनका, लेकिन आ रहा है। कंपनी फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लोरा 2000 उन्होंने साथ ही क्या ये जो ऑर्गेनाइज रिटेल को हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, क्या यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी देखती है फ्लावर रिटेलिंग में? बिल्कुल। आप ये देखिए कि ऑर्गेनाइज रिटेल जहाँ पर भी आता है, वहाँ पर इस तरह के जो आप एग्री बिजनेस की बात कर रहे हैं, उसमें बढ़ावा होता है। तो ये आप यहाँ पे हिस्टोरिकल सबक देखेंगे कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइज रिटेल आएगा, लोगों में खरीदने की क्षमता बढ़ रही है। आप पहले फूल लोग नहीं बेचते थे, गुलाब का जो है वो हार बनते थे, अब जो है लोग एक एक गुलाब देते हैं। तो इस तरीके से अब फर्क, खरीदने में भी फर्क आ रहा है, तो उसके से जो है बाजार बढ़ेगा। बहुत बहुत